नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है और हमें जो जानकारी मिली है उसमें भी ये बात उठाई गई है कि ईश्वर हमें दुख क्यों देते हैं। हाँ, ये सवाल मुश्किल वक्त में शायद हर किसी को परेशान करता है। बिल्कुल। तो देखते हैं जो स्रोत हमारे पास हैं वो इस पर क्या कहते हैं, क्या नजरिया पेश करते हैं। जी। एक जो दिलचस्प बात है वो ये कि इन स्रोतों में दुख को सीधी सीधे कोई सजा जैसा नहीं बताया गया है। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे एक तरह का संदेश या शायद अपने विकास का, अपनी ग्रोथ का एक मौका बताया है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को मजबूत बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल परीक्षा लेता है, कुछ वैसा। हाँ, ये नजरिया तो काफी अलग है सजा वाले विचार से। सही। तो पहली वजह जो इन स्रोतों में मिलती है वो है आत्मिक जागरूकता। आत्मिक जागरूकता मतलब ये कि जब जिंदगी बिल्कुल आराम से चल रही होती है, सब कुछ ठीक होता है। हाँ, तब कौन याद करता है गहराई से। हाँ, तो अक्सर हम ईश्वर को या अपने अंदर की शांति को भूल से जाते हैं। तो जानकारी ये कहती है कि कठिनाइयां हमें जैसे जगाती हैं, हमें उस परम शक्ति की तरफ ध्यान दिलाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का रिमाइंडर हुआ। रिमाइंडर भी और शायद उससे ज्यादा भी। ये याद दिलाने के लिए कि असली शांति, सच्ची खुशी वो बाहर की चीजों में नहीं है, वो अंदर है या ईश्वर में है। हाँ, ये बात तो स्रोत साफ करते हैं कि मुश्किलें सिर्फ याद दिलाने वाली नहीं बल्कि जुड़ने का एक तरीका बन सकती हैं। जुड़ने का तरीका। हाँ, मतलब जैसे जिंदगी की भागदौड़ में हम खो जाते हैं ना, तो दुख एक तरह से ब्रेक लगाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं असल में। बिल्कुल जी। अच्छा, अब दूसरी वजह पर आते हैं। स्रोत इसे जोड़ते हैं कर्मों के फल से। कर्मों का फल, ये तो काफी सुना हुआ सिद्धांत है। हाँ, बिल्कुल। मूल बात वही कि आज हमें जो मिल रहा है, अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं हमारे ही पास्ट के कर्मों का नतीजा हो सकता है, चाहे इस जन्म के हों या पिछले। अच्छा, तो ये गीता वाली बात आ गई, जैसा कर्म वैसा फल। हाँ, स्रोत इसी का हवाला देते हैं। और इसमें स्रोत ये भी कहते हैं कि ये कोई बाहरी सजा नहीं है, सही, बल्कि एक तरह का यूं समझिए प्राकृतिक नियम है, बैलेंस। हाँ। हमारे कर्मों की एनर्जी लौट कर आती है। ये नजरिया देखने का तरीका बदलता है। मतलब हम अपने हालात के लिए बाहरी चीजों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझे। स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। बिल्कुल। अच्छा, और तीसरी वजह? तीसरी वजह भी है। हाँ, तीसरी वजह जो इन स्रोतों में बताई गई है वो है आत्मा की प्रगति। आत्मा की प्रगति, ये कैसे? यहाँ एक मिसाल दी गई है बड़ी अच्छी। जैसे सोना होता है ना, हाँ, उसे आग में तपाते हैं तो वो और शुद्ध होता है, कुंदन बनता है, कीमती हो जाता है। बिल्कुल, मैल निकल जाता है। हाँ, तो वैसे ही कहते हैं कि आत्मा भी दुख और चुनौतियों की भट्टी में तपकर ज्यादा मजबूत, ज्यादा साफ होती है। तो मतलब ये एक तरह की परीक्षा हुई आत्मा की। परीक्षा भी और शुद्धिकरण भी, जिससे रूहानी तरक्की होती है, आत्मिक उन्नति। इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत कठिनाइयों को एक कसौटी की तरह देखते हैं। ये ना सिर्फ हमारी हिम्मत पर रखती हैं बल्कि हमें अंदर से बदलती भी हैं। सही। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर इंसान शायद आध्यात्मिक तौर पर ज्यादा मैच्योर हो जाता है। उसमें दूसरों के लिए दर्द समझने की भावना, करुणा वो बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ झेलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। झेलना नहीं बल्कि सीखना, विकसित होना। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है इन स्रोतों से कि अगली बार कोई मुश्किल आए, हाँ, तो शायद ये पूछने के बजाय कि मेरे साथ ही क्यों, ये सोचना बेहतर हो सकता है कि अच्छा, ये अनुभव मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। नजरिया बदलने की बात। हाँ, स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर की प्रकृति वो दयालु मानी गई है। जी। और जो भी हो रहा है उसके पीछे शायद कोई गहरा कारण है जो अंत में हमारे भले के लिए ही है। शायद हम उसे फौरन न समझ पाएं। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाती है। क्या? कि अगर हम वाकई, जैसा इन स्रोतों में कहा गया है, कठिनाइयों को देखने का अपना तरीका बदल लें, हाँ, उन्हें सजा की जगह एक सीखने का मौका माने, हाँ, तो क्या इससे उन मुश्किलों का जो असर होता है हम पर, वो भी बदल जाएगा? मतलब क्या नजरिया बदलने से अनुभव का दर्द कम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। क्या वाकई ऐसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपने अपने जीवन में सोचने की जरूरत है। सही बात है, इस पर सोचना चाहिए।